कस्टडी में युवक की मौत के बाद बलरामपुर में बवाल आज दिन भर जारी रहा। युवक की डेड बॉडी पुलिस बलरामपुर से उसके गृह ग्राम ले जा रही थी। इसी दौरान लोग आक्रोशित हुए और भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। यानी कि पूरा बवाल जो है डेड बॉडी को लेकर था। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंची एडिशनल एसपी निमिषा पांडे पर भी महिलाओं ने हमला कर दिया। और जब तक उनका पोस्टमार्टम का विधिवत नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक यहाँ चाहे मर्चुरी में जितने दिन भी बॉडी रखे, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम उनकी बॉडी को नहीं लेंगे, हम समाज की ओर उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो फिलहाल सर मेरे को ना मतलब जो शक हुआ है उसमें सर पति और उनका मतलब सास ससुर के साथ ही शक हुआ था। और सर शक इसलिए भी गहराया कि मेरी जो सिस्टर अभी रक्षाबंधन में आई थी तो वो मतलब छोटी बहन को ये बोल रही थी कि मेरे को वो ना पत्नी ही नहीं मानता। मतलब 4 साल में बच्चा भी नहीं होने दिया शायद उसने, मतलब टेबलेट खिलाना और शायद बोलता था इसका पति गुरुचरण मंडल कि मैं तेरे से कोई बच्चा नहीं चाहता। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अगर कोई पूछे आपसे छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है तो आपके पास सवाल का जवाब नहीं होगा। वाकई में पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा, फिर सूरजपुर और अब बलरामपुर, एक के बाद एक जिले में हिंसा की खबरें आ रही है। छत्तीसगढ़ में बवाल और हिंसा आम सी बात हो गई है, ऐसा लगता है। लेकिन इस पर सियासत भी लगातार हो रही है। और आज दूसरे दिन बलरामपुर में जो हुआ वो वाकई में इससे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी हाल फिलहाल में तो नहीं हुआ था, पहले कभी हुआ रहा होगा। आज जो घटनाक्रम हुआ वो वाकई में शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि आक्रोशित भीड़ ने महिला एडिशनल एसपी को पीट दिया। इसके अलावा चप्पल से पिटाई कर दी, भीड़ ने दौड़ाने के साथ साथ जो है लाठी चार्ज भी हुआ, लोगों ने पत्थर फेंके। जो हुआ बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात थी, क्योंकि लोगों ने कानून को हाथ में ले रखा था। शायद इन्हें कानून पर भरोसा नहीं, शायद इन्हें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं, शायद इन्हें सरकार पर शक हो या सिस्टम पर शक हो, इसीलिए लोगों ने कानून हाथ में ले लिया। और आज जो हुआ वाकई में इस घटनाक्रम ने पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा में ला दिया है। एक बार फिर से महिला एडिशनल एसपी की पिटाई हो गई बलरामपुर में। आपको मालूम होगा, पहले आपको घटनाक्रम बताता हूं कि कल क्या हुआ था और आज इस घटना में क्या हुआ दिन भर। आपको बता दो कि बलरामपुर थाने में गुरुवार को यानी कि कल पूछताछ के लिए बुलाए गए स्वास्थ्य विभाग के प्यून गुरुचरण मंडल, 30 साल जिसकी उम्र थी, उसकी मौत लॉकअप के बाथरूम में हो गई थी। फांसी लगाने से उसकी मौत हुई थी, ऐसा कहा गया। परिवार वालों का आरोप है कि गुरुचरण की हत्या की गई है, उसकी पिटाई करके मारा गया है। थाने में गुरुचरण मंडल की मौत की सूचना से कल शाम से ही हंगामा मच गया था। लोगों ने थाने का घेराव कल किया था और पुलिस की गाड़ियों में पथराव किया था। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कल आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे, लाठी चार्ज भी किया था। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया था। वहीं घटना के बाद लोगों के आक्रोश को देखते हुए देर रात थाना प्रभारी प्रमोद रूसिया और कांस्टेबल अजय यादव को एसपी ने सस्पेंड भी किया था। ये तो हो गई कल की बात, और आज की बात भी आपको जानना चाहिए कि आज दिन भर क्या हुआ। यानी कि आज शुक्रवार तारीख 25 अक्टूबर को बलरामपुर में दूसरे दिन क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं। आज दिन भर पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के बाद बलरामपुर में बवाल आज दिन भर जारी रहा। युवक की डेड बॉडी पुलिस बलरामपुर से उसके गृह ग्राम ले जा रही थी। इसी दौरान लोग आक्रोशित हुए और भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। यानी कि पूरा बवाल जो है डेड बॉडी को लेकर था। भीड़ को कंट्रोल करने पहुंची एडिशनल एसपी निमिषा पांडे पर भी महिलाओं ने हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला चप्पल से भी मारती हुई नजर आ रही है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, साफ साफ नजर आ रहा है। वो महिला को भी देख पा रहे होंगे, जो महिला एडिशनल एसपी पर चप्पल मारती हुई नजर आ रही है, मारती हुई नजर आ रही है। हमला और पथराव के दौरान भाग रही निमिषा पांडे 2 बार गिर भी गई, ये भी आपने वीडियो में देखा होगा। वो घायल भी हो गई। वे जशपुर में एडिशनल एसपी है और आज उन्हें ड्यूटी के लिए बलरामपुर में तैनात किया गया था, क्योंकि मामला तनावपूर्ण है, काफ़ी बवाल हो रहा है, काफ़ी हंगामा हो रहा है। वहाँ पे हालात अभी भी बेकाबू हैं और इसीलिए आसपास जिले के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो टीआई हो, चाहे डीएसपी हो, एडिशनल एसपी हो या फिर एसपी रैंक के अधिकारियों को भी तैनाती की जा रही है। और आज दिन भर जो है आक्रोश के चलते माहौल तनावपूर्ण था। और इससे पहले यानी कि कल जो है दिन भर माहौल हंगामा रहा। कल दिन भर हाईवे में प्रदर्शन होता रहा और थाना प्रभारी और आरक्षक को कल सस्पेंड किया गया था। और मृतक गुरुचरण मंडल के पिता शांतिराम ने थाने से बाहर निकलकर कहा था कि पुलिस ने उनके बेटे को मारकर लटकाया है। टीआई और एसपी
3 दिनों से गुरुचरण को पीट रहे थे। ये गुरुचरण के पिता का आरोप है। वहीं एडिशनल एसपी शैलेंद्र पांडे ने आरोपों को खारिज किया। एडिशनल एसपी ने मीडिया को बाइट देते हुए कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसने बाथरूम में जाकर फांसी लगा ली। कल डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद जो है इस पर सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसे मामलों को पकड़ने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं। उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, लीजिए अब चौथे जिले में बवाल शुरू हो गया। बलरामपुर में लोगों ने कोतवाली थाना घेर लिया, महिलाओं पथराव किया और पुलिस को आंसू गैस छोड़ने पड़े। मामला फिर वही पुलिस हिरासत में मौत का है। उन्होंने पूछा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, क्या हो रहा है विष्णुदेव साय जी आपके राज में? 3 जिलों के कलेक्टर एसपी को कानून व्यवस्था ना संभाल पाने के कारण हटाया जा चुका है। कितनों को बदलेंगे? इससे अच्छा है तो अपने आप को नकारा साबित हो चुके गृह मंत्री को बदल लीजिए। उन्होंने फिर से गृह मंत्री विजय शर्मा को टारगेट किया है और उन्होंने ये पोस्ट करते हुए सरकार पर हमला किया है। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नेताम ने कहा है कि दोषी जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सरकार आपकी है, लोग शांति बनाए रखें। अब बड़ा सवाल यह है कि घटना के बाद आईजी अंकित गर्ग ने कहा है कि कस्टडी में मौत के बाद मानव अधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन किया जा रहा है। इस दावे के उलट बलरामपुर पुलिस ने सभी प्रोटोकॉल की अनदेखी की, ऐसा उनका कहना है। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे गुरुचरण मंडल को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, यानी कि कल की बात है, और करीब 45 मिनट बाद उसने लॉकअप के बाथरूम में फांसी लगा ली। आरोप है कि पत्नी की गुमशुदगी के मामले में पुलिस कई बार घंटों से पूछताछ की थी और डिप्रेशन में था, ऐसा कहना है। परिवार वालों का भी बाइट आया। आप आगे इस वीडियो में सुनेंगे कि इसके गुरुचरण के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर। निमिषा पांडे जो एडिशनल एसपी है, जिनके साथ आज मारपीट हुई, जिन्हें दौड़ाया गया, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं गांव की सरपंच ने डेड बॉडी के संबंध में, यानी कि जो घटना आज दिन भर हुआ है, जिस बात को लेकर हुआ है, उस बात पर क्या कुछ कहा है, वो सारे बयान आप सुनिए। वहीं जो महिला लापता है 20 दिनों से, उसके भाई ने क्या कहा, यानी कि गुरुचरण के साले साहब ने इस विषय पर क्या कुछ कहा, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। इस पर लगातार अपडेट्स हम देते रहेंगे। हमारी कोशिश होगी इस पर आपको लगातार अपडेट्स रखें। हमारे सहयोगी यूसुफ खान जो लगातार इस पर अपडेट्स देते रहे, तो जितने भी बाइट्स और जितने भी वीडियो आपने देखे वो सारे यूसुफ खान द्वारा प्रोवाइड कराए गए वीडियो बाइट्स। मैं रीना गिरी का बड़ा भाई बदला गिरी, पिताजी का नाम मनिका गिरी, लुंड्रा थाना जिला सरगुजा का रहने वाला हूँ। फिलहाल सर मैं आर्मी में, मतलब आर्मी मेडिकल कोर में ना, महाराष्ट्र में पुणे की कमांड हॉस्पिटल में पोस्टेड हूँ। मतलब मेरे को खबर मिलती है ये 30 सितंबर को मेरे ना छोटे बहन के द्वारा, मतलब छोटा सा ना ऑडियो क्लिप मिला था, जिसमें मतलब 15-16 सेकंड का ना आवाज़ है, जिसमें मेरी सिस्टर बोल रही है कि उसको ना गाड़ी में उठा के लेके जा रहे हैं ये कहीं पर। मेरा उसको सर छोटा सिस्टर के माध्यम से प्राप्त हुआ था। फिर सर मैं वहाँ से ना छुट्टी यहाँ पर बहन को खोजने के लिए आया। मैं उसी संदर्भ पर 10 अक्टूबर को अपना बलरामपुर एसपी साहब को मैं आवेदन दिया था। उसके बाद 19 अक्टूबर को फिर मतलब ये सरगुजा रेंज आईजी साहब जो अपने अंकित गर्ग साहब के पास में आवेदन दिया था, और मैं ये बोला था कि मेरे को जो पति पत्नी ये मेरे सिस्टर का जो सास ससुर और जो सिस्टर के हस्बैंड को ना थोड़ी सा ना गहराई से थोड़ा सा विवेचना की जाए। मैं मतलब आईजी साहब के पास ना गुजारिश किया था। और जब मैं सर एसपी साहब के पास आया था तो खैर यहाँ से एसपी साहब ने मेरे को अच्छा आश्वासन दिया था कि मतलब शक सर इसलिए भी मेरे को गहराया सिस्टर के ऊपर कि यहाँ से ना मोबाइल को जब उसका लोकेशन जब ट्रेस किए थे ना तो ना झारखंड में मिला हुआ था। तो उसी बेस पर मैं फिर मतलब मेरे को शक हो गया कि मतलब बहन का या तो ना अपहरण हो गया या तो किसी के हाथ में ना बेच दिया गया। तो उसी पर सर शक ना गहराता चला गया। उसी संदर्भ में शायद अभी ना 2-3 दिन से जो सिस्टर रीना गिरी के हस्बैंड गुरुचरण मंडल से 2-3 दिन से ना पूछताछ उसके साथ में हो रहा था। और सर बात भी सही है कि किसी लेडीज को कौन बिना मतलब के उठा के लेके जाएगा। अगर कोई लेडीज जा रही है तो सर उसके मतलब पति या सास ससुर ननंद और डेढ़ सास को तो पता ही होगा ना
मेरी बहन का सर 4 साल लगभग शादी को हो गया था, लेकिन अभी जब पिछला रक्षाबंधन में आई थी उस समय मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को बताई थी रीना गिरी कि वो ना 4 साल से प्रताड़ित हो रही है। और सर ये पिछले साल मतलब ये बताया गया, मतलब पिछले साल तो यहाँ मतलब प्रताड़ित होने के कारण ना कीटनाशक भी पी दी थी, फिर उसका मैं अंबिकापुर में ट्रीटमेंट करवाया था। तो मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा था सर। और मैं साथ में ये भी बोला था उसको कि अगर तू नहीं रहती है तो मेरे पास आ जा, मैं रख लूँगा। लेकिन वो बोली कि भैया इतना तो चलता रहता है वाद विवाद, तो एक ना दिन मतलब एक दिन के दिन में ना ठीक हो जाएगा सब करके, ये बोली थी सर। तो फिलहाल सर मेरे को ना मतलब जो शक हुआ है उसमें सर पति और उनका मतलब सास ससुर के साथ ही शक हुआ था। और सर शक इसलिए भी गहराया कि मेरी जो सिस्टर अभी रक्षाबंधन में आई थी तो वो मतलब छोटी बहन को ये बोल रही थी कि मेरे को वो ना पत्नी ही नहीं मानता। मतलब 4 साल में बच्चा भी नहीं होने दिया शायद उसने, मतलब टेबलेट खिलाना और शायद बोलता था इसका पति गुरुचरण मंडल कि मैं तेरे से कोई बच्चा नहीं चाहता। और सर बड़ा आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरी सिस्टर ने ये भी बताया था छोटी बहन को कि मैं तेरे से बच्चा नहीं चाहूँगा, इसलिए तेरा ना बच्चादानी को भी मैं डॉक्टर से मैं निकलवा दूँगा करके। ये सब बातें के कारण सर मतलब क्या है ना ज़्यादा ही शक हो गया था कि मतलब मेरी बहन को इन लोग मतलब किसी भी माध्यम से कि ये लड़की को यहाँ से हटवाया जाए करके सर। तो उसी संदर्भ से मैं आईजी साहब और मैं एसपी साहब से मैं सर गुजारिश करता हूँ कि आगे जो भी संदिग्ध हैं उनको सर जल्दी से जल्दी पकड़ें और जो भी संदिग्ध हैं उनके साथ में सर बढ़िया से कार्रवाई करें और सर मेरे बहन को ना जिंदा वापस लाएं सर। हाँ सर, मेरे छुट्टी आने के बाद सर जानकारी ये हुआ है कि उनका ना संतोषी नगर नया पारा में ही एक ना लगभग मतलब काफ़ी साल पीछे सर लगभग बोलूँगा उसका एक ना पहला पत्नी से ना बच्चा भी है 6 साल का लड़का। तो उस लड़का का सर पहला पत्नी के पास भी जाना आना, उनका ना दादा दादी के पास भी जाना आना और उसका इसके साथ गुरुचरण मंडल के पास भी रहना। और सर पता चलता है कि वो बंदा गुरुचरण मंडल ना वो पहला पत्नी को ना तलाक भी नहीं दिया था। नहीं सर, पुलिस नहीं मारी होगी सर, क्योंकि इसमें जो थोड़ी सा ना जांच पूछताछ में जो भी फोकस हो रहा था वो सर फोकस ना पति के ऊपर ही जाता है, स्वाभाविक सी बात है सर। लेकिन जो भी यहाँ पर मतलब सुबह आज हम लोगों को लेके आई पुलिस तो मैंने देखा कि थाना में काफ़ी तोड़ फोड़ आगजनी उग्र हिंसा प्रकार का सर काफ़ी मतलब हुआ है। तो मैं सर गुजारिश करता हूँ जनता या पब्लिक को कि ये एक प्रकार का ना जांच का विषय है, मेरे बहन का ज़िंदगी का सवाल है, तो पुलिस को अपने ना जांच करने दीजिए। पुलिस सर नहीं मार सकता किसी को, क्योंकि सर इसमें पुलिस के मारने का या पुलिस को टॉर्चर करने का सर कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर जिसके ऊपर संदिग्ध है पति का तो सर पूछताछ तो होगा ही होगा ना, सास ससुर का तो सर होगा ही होगा। समाज सिर्फ बंगाली समाज नहीं, हम मनुष्य है, हमारी एक समाज है और हम समाज यहाँ पर उपस्थित है। और जब तक उनका पोस्टमार्टम का विधिवत नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक यहाँ चाहे मर्चुरी में जितने दिन भी बॉडी रखे, हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम उनकी बॉडी को नहीं लेंगे, हम समाज की ओर उनका दाह संस्कार नहीं करेंगे। कुछ मांगे? देखिए, वो पीड़ित के परिवार के साथ जो हुआ है, हम चाहते हैं उस परिवार को, एक व्यक्ति को उनकी नौकरी दी जाए, उनका मुआवजा दिया जाए और जो उनके लिए कानून उनके साथ रहे। साथ ही साथ जिन्होंने उनको मारे हैं, श्री भाई साहब, कल के डेट में जितने पुलिस ड्यूटी में थी, मेरी अपील है वो सारे पुलिस लाइन अप होंगे, पीड़िता जो है वो खड़े होंगे और वो बोलेंगे कि फलना फलना था। उनको सस्पेंड होना चाहिए, उनको निलंबित होना चाहिए, ना कि लीपापोती हो गया किसी बेकसूर को हो जाए। हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। मैं पत्रकार साथियों जो हमारे देश के चौथा स्तंभ है, आपसे निवेदन करता हूं कि लाइन अप कराइए और हमारा पीड़िता देखेंगे कौन है, उनके ऊपर सजा होना चाहिए। मैं यही आपसे अपील करता हूँ। मैं सुश्री प्रेमनी सिंह। क्या बात बनी अभी? जी, अभी जो है ये रात हो गया है, तो उनके घर वाले को कहना है कि डेड बॉडी को अपने घर में रखेंगे। सुबह जो है अपने हिंदू धर्म के संस्कार के माध्यम से वो अपना क्रियाक्रम करेंगे। ऐसे मतलब परिजन डेड बॉडी को अब ले लिए? हाँ, ले लिए। आप सभी को विदित है कि बलरामपुर में कल से जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के एक संविदा कर्मचारी थे गुरुचांद मंडल जी, उनकी मृत्यु के कारण काफ़ी रोष हुआ था और आज पंचनामा अन्य कार्यवाहियाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सर की उपस्थिति में संपन्न किए जाने के बाद यहाँ उपस्थित
जो उनके सामाजिक लोग हैं, परिवार के लोग हैं, अन्य नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सब के द्वारा मांगे शासन को प्रस्तुत की गई हैं। उसमें 4-5 प्रकार की मांगे हैं, जिसमें जो दोषी पाए गए लोग हैं उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग है। गुरुचांद मंडल जी के परिवार के लोगों को शासकीय नौकरी संबंधी मांग प्रस्तुत की गई है और परिवार के जो लोग हैं उनको शासकीय योजनाओं का लाभ दिए जाने की मांग की गई है। तो इसको मैं यहाँ लेने के लिए उपस्थित हुआ था। मैंने समाज के बुजुर्ग और अन्य वरिष्ठ लोगों से चर्चा भी की है और अभी शासन को तत्काल हम लोग इसको प्रेषित कर रहे हैं। मेरा तो मैंने अभी अनुरोध किया है और पुनः मैं आप सभी के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक निवेदन भी करना चाहूँगा कि मृतक शरीर को हम लोगों को सही समय पे सद्गति देना समाज और परिवार की जिम्मेदारी है। तो मेरी अपील रहेगी कि हम उसको सही समय पे कर लें और जो भी मांगे हैं उनमें पूरी तत्परता से उसको और विचार करते हुए हम लोग उसको कन्वे करेंगे। नहीं, अभी तो मेरी नॉलेज में अभी और नहीं है, लेकिन ये मांगे मैं अभी प्रेषित कर रहा हूँ। उसके बाद जैसा भी इसमें प्रोग्रेस आएगा उससे अवगत कराएंगे। और हम नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। हमारी सिखलाई है कि हम उतने ही बल का प्रयोग करते हैं जितनी की आवश्यकता है। तो इस वजह से पुलिस बहुत ज़्यादा बल का उपयोग, बहुत ज़्यादा क्या बल का उपयोग ही नहीं किया हमने, उनको समझाने की कोशिश में। आप ट्रीटमेंट कराने में गई थी और तत्काल फिर आ भी गई, क्या स्थिति है अभी? नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, ये देख सकते हैं चोटें, ठीक है। नहीं, इंटरनल चोट लगी है बहुत ज़्यादा, तो अभी नहीं, अब देखते हैं, अभी कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि सब
में गुंडागर्दी